एक औरत का माँ बनना उसके लिए वरदान होता है, लेकिन ये आरोही की जिंदगी के लिए श्राप बन चुका था। फिर भी आरोही दुनिया से लड़ रही थी अपनी कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए। क्या आरोही अपने बच्चे की जान बचाने में होगी कामयाब? इंद्राणी ने कौन सा तोहफा दिया आरोही को? क्या अपनी सगाई की अंगूठी बेचेगी आरोही? अपने सगे माँ बाप के साथ भागने के इरादे में क्या आरोही होगी कामयाब? मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और सीधा सिटी हॉस्पिटल चली गई, जहाँ डॉक्टर ने आरोही को चेक करने के बाद उससे कहा, किसी भी तरह का ज्यादा स्ट्रेस लेने से तुम्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आरोही सोच रही थी कि वो किसी भी हाल में विक्रम के इरादे को कामयाब नहीं होने देगी। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, विक्रम बात कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मम्मी वापस आ गई हैं और आते ही तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुझे कुछ काम था इसलिए बाहर आई थी। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर आरोही ने देखा कि उसकी माँ लता और विक्रम की माँ इंद्राणी दोनों फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में बैठे खुशी खुशी बातें कर रही थी। तुम्हारी माँ के साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा। हाँ, इनकी बातें थोड़ी उल्टी सीधी थी जो मुझे थोड़ी कम समझ आई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? भूल गए आप? अभी हमने अपना रिश्ता बनाया था जिसमें हम दोनों बहनें हैं और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। विक्रम भी वहीं व्हीलचेयर पर बैठा इन तीनों की बातें सुन रहा था और खुद से बातें करते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद ये घर थोड़ा घर जैसा लग रहा है। ये सब सिर्फ आरोही के कारण पॉसिबल हो पाया। इस ख्याल से उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो बस आरोही की तरफ देख रहा था। आरोही को विक्रम की माँ ने एक पेंडेंट निकाल कर दिया और कहा, इसे पहन लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिना कुछ बोले उसने पेंडेंट पहन लिया। थोड़ी देर तक तीनों औरतों ने बातचीत की। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो विक्रम बेड पर नहीं था। अपने बेड से उठकर आरोही जल्दी से तैयार होकर नीचे जा रही थी कि इंद्राणी ने उसे रोका और नाश्ते के लिए बोला, लेकिन आरोही ने मना कर दिया क्योंकि उसे क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा था। आरोही ने डिसाइड किया कि वो आज ही अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाएगी। आरोही घर से निकली, लेकिन क्लिनिक न जाकर वो सीधा एक ज्वेलरी स्टोर पर गई। ज्वेलरी स्टोर पर जाकर उसने ज्वेलर को अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, मुझे इसे बेचना है, इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? इसकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकती, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप इस अंगूठी को बेचने यहाँ आई हैं, तो वो मेरी जान ले लेंगे। इतना बोलकर ज्वेलर ने आरोही को अपने स्टोर से जाने के लिए बोल दिया। आरोही उस अंगूठी को लेकर कई स्टोर पर गई, लेकिन सब ने उस रिंग को खरीदने से मना कर दिया। आरोही रिंग को लेकर एक आलीशान होटल के बगल के स्टोर में गई। वहाँ से भी उसे वही जवाब मिला, लेकिन जब वो स्टोर से निकल रही थी तब उस स्टोर के मालिक ने आरोही से कहा, ये रिंग कोई ज्वेलर नहीं ले सकता, लेकिन इस बगल के आलीशान होटल में किसी बड़े अमीर आदमी की एंगेजमेंट हो रही है और वो यहाँ रिंग लेने आया था, लेकिन उसे कोई रिंग पसंद नहीं आई। आपके पास जो रिंग है वो काफी महंगी है। आप उस होटल में जाके उस आदमी को ये रिंग बेच सकती हैं, शायद वो आपकी रिंग खरीद पाए। आरोही रिंग लेकर अंदर गई। उस बड़े से हॉल में स्टेज पर लड़का और लड़की खड़े थे जिनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। आरोही उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए उन दोनों का चेहरा अभी तक नहीं देख पाई थी। आरोही ने स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, वो आप। इससे पहले आरोही कुछ बोल पाती, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक लड़की की आवाज आई, आरोही, मुझे नहीं लगा था कि मेरी उस हरकत के बाद तुम मुझे माफ करके यहाँ एंगेजमेंट में आओगी। आरोही के कानों में आवाज तो जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वहाँ खड़े हैंडसम से लड़के पर थी, जो कोई और नहीं उसका पति विक्रम था, जो आज राजवीर बनकर उसकी बहन अनन्या से एंगेजमेंट करने आया था।
तुम दोनों को एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस। आरोही रोती हुई वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड उत्कर्ष आ गया। उसने आरोही के आंसू पोंछने की कोशिश की तो आरोही 2 कदम पीछे होकर वहाँ से जाने लगी। आरोही, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। जब भी वो साक्षी मेरे पास आती है मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। देखो, तुम्हारे पापा महेश्वर ने कहा था कि एक बार मेरी शादी साक्षी से हो जाएगी तो वो मुझे अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा देंगे। मुझे उस साक्षी के साथ रहना नहीं है। बस एक बार बिजनेस मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुम्हारे बीमार पति के मर जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और वहीं जमीन पर गिर गई। आरोही की हालत देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए उत्कर्ष को जोर का चांटा मारा। इसके बाद वो उत्कर्ष को जानवरों की तरह पीटने लगा। मारपीट की आवाज सुनकर सारे गेस्ट उस जगह पर आ गए। उत्कर्ष को मारने के बाद जमीन पर गिरी आरोही को विक्रम ने अपनी गोद में उठाया और उसी होटल के कमरे में ले गया। क्या अनन्या और विक्रम की एंगेजमेंट हो जाएगी? क्या आरोही विक्रम के कहने पर अपना बच्चा गिरा देगी? क्या माँ को लेकर भाग जाएगी आरोही? क्या होगी उस एंगेजमेंट वाली अंगूठी की असली कीमत जिसे किसी की खरीदने की औकात नहीं है?